प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आप भी अपनी बुक खोल के रखिए सामने, तभी पर मैंने पहले भी बताया था, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, साथ साथ बुक में प्रश्न भी देखिए। तो 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, उस परिमेय संख्या के हर को देखते हैं। जिस भी परिमेय संख्या को वो परिमेय संख्या इस रूप में भी हो सकती है, धनात्मक रूप में, इस रूप में भी हो सकती है, ऋणात्मक रूप में। ठीक है, तो धनात्मक वाली परिमेय संख्या को निरूपित करना है तो संख्या रेखा पूरी खींच देंगे। इस तरफ भी तीर, इस तरफ भी तीर। इसका मतलब ये होता है, आपको बताया गया है कि इसको कहीं कोई बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये धनात्मक वाली परिमेय संख्या है, इसको हमको इसमें ऋणात्मक वाली संख्या नहीं दिखानी है, तो जीरो को इस किनारे पर ले सकते हैं। ठीक है, यानी इधर को अगर दिखाए जाएंगे तो बाई वाली माइनस वाली दिखाई जाएंगी, तो हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जीरो को किनारे पे दिखाने से हम इधर को इसको बढ़ा सकते हैं, इधर को। ठीक है, और जैसे माइनस वाली दिखानी है तो क्योंकि वो परिमेय संख्या सब बाईं तरफ को होंगी, तो जीरो को दाईं तरफ इसे इधर रख के, दाईं तरफ रख के सब बाईं तरफ के लिए जगह छोड़ देंगे। ठीक है, बीच में भी रख सकते हैं, बीच में तो जीरो बीच में होता है, लेकिन बीच में हम नहीं भी रख रहे हैं, किनारे पर भी रख रहे हैं। इसका अर्थ तो ये तीर लगाने से यही है कि ये परिमेय संख्या इधर को भी हो सकती है, लेकिन हमें जब उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो उनको दिखाते नहीं है। क्योंकि और फिर हमको इस प्रकार की परिमेय संख्याओं के लिए केवल एक जिसको दिखाना होता है उसी की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी और गैप की ज़रूरत होती है। तो यानी इसलिए हमने इधर को जगह छोड़ी है माइनस वालों के लिए, और प्लस वालों के लिए इधर को जगह छोड़ी। आप भी ऐसे करिए। अब क्या करना है बच्चों इसमें, इसके बाद इसके हर पर नज़र डालते हैं। जैसे इसका हर अगर 4 है तो आप क्या करेंगे, जीरो तो आपने ले लिया जैसे मैंने बताया, तो जीरो से 4 बराबर भाग करेंगे। एक भाग, जैसे जीरो से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। उस 4 भाग के बाद 1 लिखेंगे। तो कहने का मतलब है अगले 4 के बाद 2 आएगा, 1 2 3 4। तो चाहे आप भाग ऐसे गिन लो, यहाँ से आता है 1 भाग, यहाँ से आते 2 भाग, यहाँ से 3 भाग, यहाँ से 4 भाग, या ऐसे समझ लो कि जीरो का निशान है तो 1 निशान, 2 निशान, 3 निशान, 4 निशान, ऐसे फिर 5वां निशान, 6वां निशान, 7वां निशान, 8वां निशान। तो हर चार निशान पे 1 आ रहा है, तो 8वें निशान पे 2, अगर थोड़ा आगे बढ़ाता तो 12वें निशान पे 3 होता। यानी आप क्या करेंगे, अपने स्केल से 1-1 सेंटीमीटर, यानी स्केल से स्केल का जीरो अपने एक लाइन खींचेंगे, स्केल के जीरो पर अपने यहाँ पर जीरो ले लेंगे। ठीक है, जो आपका स्केल का जीरो होगा वो इसका जीरो भी होगा। ये मैंने 1 सेंटीमीटर नहीं बोला, 1 इकाई बोला। तो यानी आपका यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला बराबर इसकी जो बीच का अंतराल जो होगा, बीच का जो गैप होगा वो बराबर होना चाहिए। वो कोई जुड़ी नहीं है कि आप इसको 1 सेंटीमीटर ही लें, लेकिन वैसे आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। मैंने तो 3-3 सेंटीमीटर लिखा है कि बोर्ड में दिखाने के लिए मैंने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी मेरा तो 0 से लेकर 1 तक 12 सेंटीमीटर हो रखा है। ठीक है, लेकिन आप ऐसी मेरा यहाँ से यहाँ तक 12 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 12 है, लेकिन मतलब वो गैप बराबर होना चाहिए। मतलब कह रहा जा रहा है कि 4 बराबर भाग मिला के 1 बनना चाहिए। अब वो उन भागों को आप कितना सेंटीमीटर, जो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी कॉपी के साइज और आपके स्केल के साइज के हिसाब से मैं आपको राय ये दूंगा। मैंने बराबर भाग तो बोला भी है, और बराबर भाग को भी आप 1-1 सेंटीमीटर ही लेना। आप ऐसा करना, आपको जगह 4 के बाद 1 लेना समझ तो गए हो, वो यानी वो 4 के बाद 4 सेंटीमीटर के बाद 1 ले लेना। आप ऐसा करना, जीरो स्केल के जीरो पे अपनी संख्या रेखा के जीरो रखना, और स्केल इसके बाद जहाँ पर स्केल का आपका 1 2 3 4 आएगा उसको 1 बनाना। फिर जहाँ पर स्केल का 8 आएगा वहाँ पे 2 दिखाना। वैसे जहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, वैसे 12 पे 3 होगा, लेकिन इतना दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हमको 7/4 तक दिखाना है ना, तो आप लगभग गिन लीजिए कि हमको लगभग 7 खाने पर 7 आएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि 7 खाने पर 7 आएगा तो इधर को भी ज़्यादा लंबा करने की, इधर को तो किया ही नहीं है लंबा, इधर को भी ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको अगर 4-4 खाने के बाद अगर आप 1 बना रहे हो, यानी कहने का मतलब है चौथा वाला खाना 4/4 के बराबर है। क्यों? अगर आपने 4 बराबर खाने के बराबर 1 किया है तो 1 खाने की वैल्यू 1/4 नहीं हुई। अब इधर देखिए, ये देखिए, यह आप छोटे कक्षा में भिन्न में पढ़ते थे। तो अगर 4 बराबर भाग हैं, यानी जैसे मैंने बोला, आपने बीच के 4 बराबर भाग को अगर 1 इकाई देते हैं, तो 1 बराबर भाग की वैल्यू 1/4 के बराबर नहीं है। ये 4 बराबर 1 है तो 1, जैसे जो 1 नियम आपने 6 में पढ़ा था। ठीक है, तो 4 बराबर 1 है तो 4 से 1 निकालने के लिए क्या होता है, कम। तो कम के लिए भागा होगा, किसका भाग होगा, तो 1 निकालने के लिए 4 यहाँ भट्टी में चले जाएगा, तो 4 से 1 निकालने के लिए भागा 1/4 हो गया। फिर 1 से 7 निकालने के लिए गुणा, तो 1/7 का गुणा, अगर 1/4 को 7 से गुणा करें 7/4, ये हो गया ना। 4 किलो चीनी के दाम अगर 4 किलो चीनी के दाम अगर 160 रुपये हैं, तो 1 किलो चीनी के दाम निकालने के लिए जो इधर 160 होगा उसमें 4 का भाग नहीं देंगे। ठीक है, और वो करके जितना आएगा, चाहे तुमने यहीं पर सॉल्व कर लिया या बाद में सॉल्व करना चाहते हो, बाद में 5 किलो को निकालने के लिए फिर उस जितना उसको निकाल के आ रहा है उसके 5 से गुणा नहीं करोगे, तो 7 से गुणा नहीं किया। तो 4 से 1 निकालना क्या है, कम निकालना, तो कम के लिए भागा होता है, और 1 से 7 निकालना क्या है, गुणा।
तो पहले भागा हो रहा है तो बट्टे में जा रहा है, फिर ये 7 के लिए गुणा हो रहा है। तो कहने का मतलब है 4 अगर बराबर भाग को मैं 1 ले लूँ तो 1 भाग की वैल्यू 1/4 होगी। तो ऐसे 7 में 7 भाग की वैल्यू 7/4 होगी। यानी जहाँ मुझे 7/4 दिखाना है वो क्या होगा, 7 जहाँ पर 7 भाग पूरे हो जाएंगे वहाँ पर 7/4 हो जाएगा। तो ये काम कर रखा है। तो यानी मैं इसीलिए मैंने बोला था कि अगर हर कुछ आपने देख लिया कि 4 उसका हर है, ऐसी संख्या को दिखाना है तो उस हर के हिसाब से आप 4 4 का गैप बना के 1 दे दो। तो जैसे आपका ये 0 हो गया, तो 4 4 गैप के बाद अगर 1 हो गया है तो 1 कह सकते हैं, तो एक अगर 1 कह सकते हैं, 4/4 कह सकते हैं। ठीक है, 4/4 तो 1 है। तो 4 बराबर भाग बराबर 1 है तो 1 बराबर 1/4 हुआ, जैसे मैंने अभी यहाँ नीचे समझाया आपको। तो 1/4 हुआ, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4, पाँचवा 5/4, छठा 6/4, सातवां 7/4 और उसके ऐसे गोल बना दिया। और अभी मैंने तो पहला क्वेश्चन है तो मैंने आपको समझाने के लिए कि ये पहला नंबर, जब आपने ये खाने के हिसाब से अपने ये गैप के इस 4 हर के हिसाब से आपने 4 4 का गैप अच्छा रख दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप गिन सकते हो कि 7वें नंबर का खाना 7/4 होगा। ठीक है, यही संख्या अगर माइनस वाली दिखानी होती और उसमें -7/4 होता तब भी माइनस हो प्लस का फर्क नहीं पड़ता है, तब भी उसमें 4 के हिसाब से 4 का एक गैप लेता, लेकिन वो गैप कहाँ को लेता, बाएं तरफ को लेता। अगर -7/4 दिखाना होता और 0 बाएं तरफ को लेता, और वहाँ भी 7वें नंबर पे, जैसे यहाँ 4 के बाद 1 लिख रहा हूँ, वहाँ भी 4 के बाद 1 ही लिखता, लेकिन बाएं तरफ कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, तो बाएं तरफ 4 के बाद -1 लिखता। ऐसी यानी वाला -4/4, पाँचवा वाला फिर -5/5, नहीं 5/4, फिर छठा वाला -6/4 और सातवां वाला -7/4। जैसे यहाँ सातवां वाला 0 से सातवां वाला, ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, सातवां वाला 7/4 हो रहा है, तो वैसे बाएं तरफ क्या होगा, सातवां वाला -7/4 होता। तो समझ गए आप। तो इसके हिसाब से किया जाता है। तो अब ये चूंकि पहला प्रश्न है तो मैंने सब दिखा दिए, लेकिन आप चाहो तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाऊंगा, तीसरे वाले पार्ट में 11 वाले थे तो मैंने इसमें 11 के हिसाब से 11 का गैप लिया है, और जो दिखाने थे बाकी के खाने तो बनाए हैं बराबर बराबर, लेकिन जिसको दिखाना है केवल उसी को दिखाया ताकि सबकी खिचड़ी न बन जाए। तो आपको पहला वाला में तो दिखाया जाए कि ऐसा बन सकता है, लेकिन आपको उतना दिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप केवल ऐसा दिखाएंगे। जैसे ये 11 वाला क्वेश्चन है, तो यानी कम से कम मेरा इधर के बाद 0 के बाद 11 के बाद 1 मिलेगा मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 के बाद मैं -1 दूंगा। ये 11 इकाई, 11 मतलब 11 भाग बराबर 1 इकाई बनानी पड़ेगी। तो एक पहला वाला क्या होगा, -1/11, दूसरा वाला -2/11, तीसरा चौथा, मुझे इसका -5/11 चाहिए, 5/11 वाला चाहिए, तो मैंने सीधे दूसरे वाले जो दूसरा वाला निशान है उसके नीचे 2/11 लिख दिया माइनस का, और पाँचवें वाले निशान की तरफ -5/11 लिख दिया, और केवल 90 वाले के नीचे -9/11 लिख दिया, और उन्हीं को गया, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। चाहता तो मैं इसको लिख सकता था ये वाला -7/11, -8/11। तो ऐसे आप इन वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक मैंने देखो ये वाला भी दिखा दिया -5/6, इसके भी मैंने दोनों कर रखे हैं। पहले के क्वेश्चन है क्योंकि आसान पहले है ना, पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने कर दिए। तो -5/6 का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे लिखेंगे, ये जैसे इसके ऊपर लिखा है -5/6 का संख्या रेखा निरूपण, संख्या रेखा बना दी दोनों साइड। तो अब इसमें चूंकि माइनस वाली संख्या है तो इधर को हमको ज़्यादा संख्या दिखानी पड़ती है, क्योंकि 6 का गैप दिखाना पड़ेगा ना इतना बड़ा, तब छोड़ते हैं जो, क्योंकि जब जहाँ 6 पूरे होंगे तब वो 1 का काम करेगा। तो यानी 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद 1 लिखेंगे, यानी माइनस का 1 लिखेंगे, मीन्स यानी अब उसको -6/6 कह सकते हैं। जैसे इसको 4 के बाद 4/4 प्लस का बोल रहे थे तो वहाँ -6/6, ये क्योंकि -6/6 करेंगे तो उसकी वैल्यू तो -1 होगी। अगर यही एक को अगर 7 के बराबर करना होता तो 7/7, क्योंकि एक तो यही चीज़ है, उसको 4 अपनी जरूरत अनुसार 4/4 भी लिख सकते हैं, 5/5 भी लिख सकते हैं, 6/6 भी लिख सकते हैं, 7/7 भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे 6 का गैप होगा तो उसको -6/6 लिखेंगे, और 7 का गैप हो तो -7/7 लिखेंगे। तभी तो जब -6/6 करेंगे तो इधर की भी तो तभी 5/6 4/6 3/6 कर रखे हैं मैंने। यहाँ पर जगह कम हो रही तो मैंने एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे ऊपर दिख रहेगा, लेकिन है इसका मतलब ये वाला निशान अगर 0 है और 6 का गैप है, जैसे ये वाली बात हो जाएगी, तो उसमें 6 के बदले 1 गैप, 6 गैप बराबर 1 इकाई होगा, तो 1 गैप बराबर 1/4 हो 1/6 होगा। ठीक है, अब वो माइनस ये दाईं ओर है तो वो बाईं ओर हो जाएगा, उसमें 6 बराबर भाग बराबर -1 इकाई हो जाएगा, 1 बराबर -1/6, तो 7 बराबर -7/6, या 11 बराबर 11/6, जितना भी है। तो यहाँ पर हमको फिलहाल कितना 5/6 निकालना है। तो 5 बाएँ 0 के 5 पहले 11 का 6 का गैप बना दिया, ये 1 2 3 4 5 6 के बाद -1 लिख दिया। तो कहने का मतलब अगला 6 का गैप के बाद 2 आएगा ना, -2, 7 8 9 10 11 12, और उसको 12/6 देखो, जैसे 4/4 और 8/4, यही मतलब कहने का मतलब अगर 4 4 का गैप चल रहा है
चार चार का गैप चल रहा है, आप इसको 4/4 नहीं भी समझते हो, अगर आपको पता है कि 4/4 का गैप चल रहा है तो एक को तो 4/4 ही कहेंगे, क्योंकि गैप गैप भी 4/4 का होना है और नीचे भी 4 ही आना है उसके, है ना। लिखने को तो एक को 5/5 भी लिख सकते थे, लेकिन इस सवाल में थोड़ी लिखेंगे। ऐसे यहाँ भी लिखने को तो एक को -7/7 लिख सकते थे, लेकिन इस सवाल में थोड़ी लिखेंगे। इस सवाल में गैप भी तो 6 का रखना है, तो बट्टे 6 आने के लिए ऊपर -6/6। ऐसी फिर अगर -6/6 -1 हो गया तो 2 के लिए -12/6, ऐसी 1 के लिए 4/4 हो गया, क्योंकि 4 का भाग, इसका मतलब होता है कि नीचे का ऊपर भाग देते हैं, 4 एकम 4, तो 2 दिखाने के लिए 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा। तो कहने का मतलब है हर के हिसाब से गैप बनाते हैं। अगर प्लस वाली संख्या है तो दाहिनी ओर 4/4 का उतना गैप बनाएंगे, और अगर माइनस वाली परिमेय संख्या है तो बाईं ओर गैप बनाएंगे। तो कहने का मतलब है ये माइनस वाली संख्या है तो 6 के बाद गैप बनाएंगे इसमें, और 6 के बाद -1 लिखा जाएगा, फिर 12 के बाद -2 लिखा जाएगा, 18 के बाद -3 लिखा जाएगा, और हर गैप -1/6 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है अगर गैप तो आपने सही बना दिया तो फिर गिन लो, फिर ऊपर वाले को तो गिन लेते हैं। जैसे ऊपर 7 लाना था तो 7वें नंबर का गिन लिया, ऊपर बाई तरफ -5 माइनस प्लस का फर्क यही होता है कि माइनस से पता लगेगा बाई ओर है, तो होगा तो 5 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5, तो -5/6 ये हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे आपने दिखा देना, उसको आपने गोल सर्कल कर दिया। ठीक है, ऐसे ये वाला सवाल ही मैंने समझा दिया है आपको। ठीक है, ये भी माइनस वाली संख्याएं हैं, तो 0 इस तरफ लिख के 11 के बाद -1 लिख दिया। अगर इसमें भी -2 दिखाना होता तो -22/11 दिखाते हैं उसको, या मतलब 22वां नंबर का खाना होता हो, 22वां खाना होता। तो दूसरे नंबर का खाना 2/11 माइनस का, तीसरा 5वें नंबर का खाना -5/11, 9वें नंबर का खाना -9/11। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने सीख लीजिए, संख्या रेखा पर निरूपण करना, ये प्रश्नावली की इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद देख लो आप दोनों प्रश्नों को एक बार फिर से। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। बच्चों 2 से छोटी परिमेय संख्या तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इवन मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या से पहले जो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है वो परिमेय में भी आती हैं, समझाया था। तो यानी कोई भी जितनी पूर्ण संख्या है, प्राकृत और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, ठीक है, वो सब परिमेय हैं। यानी 2 से छोटी 1 हो गया, 0 हो गया, -1 -2 -3, वो सब भी लिख सकते हो आप, वो सब परिमेय संख्या है और 2 से छोटी हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक तरीका और भी बताता हूँ। जैसे आपने 2 को दिखाना है, ये तरीका आपके और प्रश्न में भी काम आएगा। तो अगर आपने 2 से छोटी दिखानी है ना, तो 2 को आप किसी भी रूप में दिखा दो। देखो 2 को आप 8/4 कर सकते हो या 10/5 कर सकते हो। मैंने कहा ना, बट्टे के रूप में लिखने का मतलब है कि उसका भाग ऊपर जा रहा है, 4 दूनी 8, 10 में भी देंगे तो 5 दूनी 10, 10/5। तो एक को एक बट्टे के रूप में दिखा दिया। अब इस 8 से छोटे कर लो आप। 8 से छोटे क्या हो सकते हैं? 7, तो 7/4, 6/4। ठीक है, ऐसे ही एक 4/4 भी होगा, 5/4 भी होगा। मैंने नहीं लिया उसको, कोई बात नहीं, मैंने कोई जोड़ी थोड़ी लगातार ले लूँ इसको। मैंने एक ले लिया, बीच में 0 ले लिया, और फिर क्या है, एक -1/4 ले लिया। मतलब ये 7 से तो छोटे ही हैं, ये 7 से छोटे हैं। 1 और 0 तो है ही इससे 2 से छोटे। एक तो 2 तो इसे समझ ही लो। 1 और 0 तो 2 से छोटे हैं, तो इनसे भी छोटे होंगे, 8/4 से छोटे होंगे, है ना। तो ये 1 और 0 तो हमने 2 के हिसाब से ले लिया, समझ लो। ठीक है, लेकिन बाकी ये 2 हमने लिए, ये बट्टे के हिसाब से ले लिए ना। 8 से छोटा 7/4, 8 से छोटा 7 भी है, 6 भी है और -1 भी है। मैं -2 भी लिख देता, -3 भी लिख देता। तो ऐसा कर देंगे, एक उसको बट्टे के रूप में बना के, बाकी इसके हिसाब से देख लिया कि इससे छोटी 8 से छोटे जो संख्या होती है उनको लिख दिया, उनके नीचे क्या करते हैं, फिर बट्टे 4 लगा दिया। क्योंकि जब 2 8 से बट्टे 4 के बराबर है तो 8 को छोटा दे देंगे, कोई भी पूर्णांक दे देंगे, और नीचे बट्टे 4 लगा देंगे, तो वो भी छोटा ही होगा। तो इस प्रकार से, और ऐसी बड़ा इससे 2 से बड़ी निकालनी होती तो 9/4, 10/4, 11/4, ये, क्योंकि 2 अकेला तो 8/4 के बराबर है। अब 8, ये 4 तो रहना ही देना है, 8 से बड़ा ले लेते, और उसके बीच में कुछ ऐसे भी लिख लेते, 3 4 5 संख्या, जैसे मैंने ये 1 0 देखो 3 4 5 जैसी भी लिख लेते, कुछ 11/4, 12/4 भी लिख लेते। मैंने पूरी बात समझा दी। एक सवाल ऐसा भी मिलेगा अभी उससे बड़ी परिमेय संख्या वाला। ठीक है, अभी ऊपर प्रश्न नंबर 6 है, वो आपका -2 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो वहाँ पर आपका एक काम आएगा। ठीक है, तो चलो ये अभी साथ ही चल ही रहा है, आपको साथ साथ उसको भी उसी को समझा देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 को पहले आप समझ लो। ठीक है, बाकी इसी की तरह प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, ये देखिए। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है, -2 से बड़ी परिमेय 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो -2 बराबर -4/2 लिख दिया हमने इसको। ठीक है, तो -4/, अब यहाँ पर परिमेय इसमें क्या होता है, -4 से -3 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है, तो -3/2 बड़ा होता है। ये तो मैंने उसी हिसाब से लिख दिया, क्योंकि -2 से आपको पता है -1 0 बड़ा हो गए। फिर सब मतलब हर दाहिनी वाली संख्या बाएं वाले से बड़ी होती है, तो 1/2, 3/2, तो बिल्कुल उसी लीक पर हमने लिख दिया।
और चाहता तो मैं इसको भी सिंपल वही देगा, -1 0 1 2 3 4 5 कुछ भी देगा। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या इस ढंग से निकलती हैं। एक आपने इस टाइप की संख्या निकाली, सीखा। एक आपने परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण सीखा, ठीक है। तो यानी एक और दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक के भी 2 पार्ट कराए मैंने, दूसरा का एक पार्ट, दूसरा खुद ही है पूरा अपने आप में, ठीक है। एक के सारे करा दिए मैंने, एक में 2 ही पार्ट हैं। तो ये प्रश्न एक जैसे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 एक जैसे हैं, वो भी मैंने करा दिए। अब बाकी बचते हैं आपके इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4 5 और 7, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 5 और 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एक जैसे। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा दूँ, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 7 भी आपको मैं होमवर्क देता तो मैं दे सकता था इसे, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 3 प्रश्न एक जैसे हैं, 4 5 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कराते हैं। यह है किसी दी हुई 2 परिमेय संख्याएं हमको होंगी, तो उन दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी है। जैसे चाहे 5 निकालनी हो, चाहे 10 निकालनी हो, ठीक है, चाहे 6 निकालनी हो, या आपने एक तरीका सीखना है इसका, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा आपको। तो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या निकाली है, ठीक है बच्चों। तो आप ये देखिए, जब परिमेय संख्या आपको -2/5 और 1/2 है, तो ऐसा लिख देंगे हम कि मध्य 10 परिमेय संख्या है। तो एक लाइन डाल के एक तरफ लिख देंगे -2/5, एक तरफ लिख देंगे 1/2, ठीक है बच्चों। इनके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले काम इसमें ये किया जाएगा बच्चों। कभी कभी आपको ये सवाल इतना सरल मिल सकता है, -2/5 और 3/5, यानी दोनों का हर समान होगा, तो उसमें एक स्टेप कम पड़ जाएगा। यानी हर समान अगर है तो थोड़ा मेहनत कम लग जाती है। तो अधिकतर आपको बिना हर समान का मिलेगा। तो हर समान सबसे पहले हर समान करने का काम होगा। तो यही काम हमने यहाँ भी किया है। और अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है ये दोनों माइनस के हों, क्योंकि दोनों माइनस हों तब भी परिमेय तो हैं दोनों, या दोनों प्लस के हों तब भी परिमेय हैं, या एक माइनस एक प्लस है, या ये वाला प्लस ये वाला माइनस है। तो ये सब एक ही चीज़ है। बट बच्चों उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको इस चीज़ में क्या है, गुणा करना है ऊपर नीचे। कभी किसी में 2 से, कभी 5 से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर जैसे ये प्लस का 2 होता है तो 2 दूनी 4 प्लस का हो जाता गुणा करके, और माइनस का 2 होता तो 2 दूनी 4 प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। तो वो तो आपको प्लस माइनस की नहीं पता है। संख्या से दो को 2 से गुणा, अगर मैं कहूँगा अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, तो 2 को 2 से 5 से गुणा करके 10 आएगा, और 2 से गुणा करके 4 ही आएगा, ठीक है। या ऐसे थोड़ी कि 2 को 2 से गुणा करके 6 आ जाएगा। फिर अब प्लस वाला सवाल है तो प्लस का 4 बनेगा, माइनस है तो माइनस का सवाल बन जाएगा। ऐसे इसमें भी जब गुणा करना है किसी ऊपर नीचे, तो दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो अगर वो कोई विशेष बात होती तो मैं आपको बताता। तो विशेष बात जो इसमें है उस पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि है तो सब परिमेय संख्या। तो विशेष बात ये होती है कि इनका हर हमने एक समान बनाना है, ठीक है। अब हर एक समान कैसे बनेगा, कि जैसे 5 और 2 हैं, तो हर समान बनाने के लिए इनका लॉसो पे नज़र मारेंगे। लॉसो ऐसी चीज़ होती है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए और कम से कम छोटी से छोटी संख्या हो। तो ये मौके की निकल जाता है, नहीं तो आपको लॉसो निकालने की विधि भी सिखा रखी है। तो मौसो क्या, नहीं तो 5 और 2 का भागा तो 30 में भी जाता है। 5 6 के 30, 15 दूनी 30, क्या 30 इनका लॉसो है क्या? नहीं, 3 का लॉसो 10 है। क्योंकि 30 से छोटा हमारे पास 10 ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, और छोटे से छोटा भी है वो। तो लघुत्तम समापवर्ती नाम है उसका, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, यानी इन दोनों का लॉसो कितना हो गया, 10 हो गया। और वैसे भी इसका ट्रिक मैं आपको बताऊं, जब 4 और 8 का अभी आप ये समझेंगे कि 5 और 2 का लॉसो भैया 10 तो ऐसे तो नहीं होगा, 5 और 2 को 2 से गुणा कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। देखो अगर 4 और 8 का लॉसो होना होता तब आप 32 थोड़ी करते, तब 4 और 8 के लॉसो में तो 8 ही लॉसो होता है, ठीक है। तो वो तो दिमाग से निकल जाता है कि वो छोटी से छोटी संख्या, भाई 4 और 8 का तो ऐसे 16 भी हुआ, जिसमें 4 का भी जाएगा 8 का भी जाएगा, लेकिन लॉसो नहीं हुआ। लॉसो तो ये होता है ना जिसमें भाग तो जाता है लेकिन छोटी छोटी हो। तो 4 और 8 के केस में क्या है, उनमें से एक संख्या ऐसा है जो लॉसो का काम कर रहा है। तो क्योंकि 4 और 8 ऐसी संख्या है जिनमें एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग जाता है, तो इसलिए उनका लॉसो गुणा करके नहीं निकलेगा, उनका लॉसो कुछ और वैसे निकल जाएगा दिमाग से। 4 और 8 का भागा, 4 का 8 में जा रहा है, 8 का भी 8 में जा रहा है, और 8 का 8 में भी जा रहा है, 4 का भी 8 में जा रहा है, और दोनों का लॉसो 8 हो गया। लेकिन 5 और 2 ऐसी संख्याएं बच्चों को, ऐसा 6 क्लास में हमने पढ़ा है कि परस्पर सहभाज्य संख्याएं जिनका कोई गुणखंड कॉमन नहीं है। 4 और 8 में तो खुद ही अपना 4 एक गुणखंड कॉमन है, 2 गुणखंड कॉमन है। तो जो अगर ऐसी परस्पर सहभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका गुणनफल ही उनका क्या हो जाता है, उनका लॉस हो जाता है। ये अपने पढ़ चुके हैं। यानी 2 और 5 परस्पर सहभाज्य हैं तो तब इनका गुणनफल, इनका 10 ही इनका लॉस हो गया।
5 और 6 उनका भी कोई कॉमन नहीं है, तो 5 और 6 का भी 30 ही होगा। यानी कहने का मतलब है लॉसो अगर आपको पता लग गया इसका 10 है या 5 और 6 वाले का 30 है, ठीक है, तो आपको इनके हर को लॉसो बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब 5 को 10 बनाने की कोशिश करनी है, इसको 10 बनाने की कोशिश करनी है, तभी तो सेम बनेगा वो। यानी लॉसो ढूंढने का मतलब ये है कि अब इनके लॉसो के बराबर बनाना है दोनों को, और बनाएंगे तो आप सोच लेंगे कि 5 को किससे गुणा करें 10 मिल जाए 2 से। यहाँ तो गुणा करके ये मिला है, तो यानी 5 वाले को 2 की ज़रूरत है, 2 वाले को 5 की ज़रूरत है। बच्चों अब आपने इस तरफ इसको लिख दिया था, जब इस तरफ इसको लिख दिया था तो इसको बराबर बराबर करके लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इससे ये बना होगा, इससे ये बना होगा, इससे ये बना होगा, तब बनेगा ना। तो नीचे को तो आपने 5 को 2 से गुणा कर दिया, वो तो इसके हिसाब से करा, तो लेकिन अब इसके हिसाब से ऊपर भी तो करेंगे ना। करा तो इसके हिसाब से आपने इसको चेंज किया और इसके हिसाब से इसको चेंज कर रहे हो। 2 वाले को 5 से कर रहे हो, 5 वाले को 2 से कर रहे हो, लेकिन 5 वाले का फिर ऊपर भी तो कोई अंश है, तो अगर इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वैल्यू बदल नहीं जाएगी, ताकि बाद में कभी हमें ज़रूरत पड़े तो 2 2 को काट भी दें तो फिर ये इसी में बदल जाए। क्योंकि गणित में अगर यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ से यहाँ भी पहुँचना चाहिए ना। ये तो अगर कहने का मतलब है पहले लॉसो बनाने पर नज़र होनी चाहिए कि इसको कितने से गुणा करा जाए, और जितने से गुणा करोगे उसको उसके ऊपर भी गुणा कर सकते हो, उसको उसके ऊपर भी उतने से गुणा करना पड़ेगा, कर सकते हो नहीं, उतने से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी यहाँ नीचे 5 से करा तो ऊपर ही 5 से गुणा करना पड़ रहा है। तो अब आप इनकी वैल्यू को देख लो। नीचे तो आपने जानबूझ के 10 ही बना रखा है इनको, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, लेकिन ऊपर क्या बन गया है 2 दूनी 4, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का 4 यहाँ प्लस का 5। तो बच्चों जब आप इनका लॉसो, अब इनका हर सीमन यानी लॉसो वाला हर बन गया ना इनका, यानी हर समान आ जाएगा। अब इनके अंश पर नज़र मारेंगे, यानी अभी आपने हर के हिसाब से अंश को 4 बनाया था ना, इस हर के साथ अंश को 4 बनाया था, 5 बनाया था, तो अब हर तो समान हो गया है। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अब अंश पर नज़र मारेंगे। अब अभी तक हम हर पर नज़र मार रहे थे, अब अंश पर नज़र मारेंगे जब हर समान हो चुका है। तो अंश पर क्या नज़र मारेंगे कि ये -4/10 और 5/10 है, कि इनके बीच में संख्या क्या हो सकती है बच्चों। देखो आपको पता है पूर्णांकों में -4 के बाद -3, -2, -1, 0, गिनो जरा। -4 के बाद 5 के बीच में, ये मतलब ये नहीं आना चाहिए कि बीच में एक -3 आएगा, दूसरा -2, तीसरा -1, चौथा 0 भी ले लो चलो, ठीक है, 5वां 1, छठा 2, 7वां 3 और 8वां 4, यानी 8 पूर्ण या पूर्णांक 8 पूर्णांक संख्या निकल रही है ना। तो अगर मैं उनको बोलता कि -3/10, मान इसके बाद आ रहा है ना -3, तो इसके बाद यानी इसके बाद यानी -4 के बाद -3 आ रहा है, तो इस पूरे के बाद -3/10 नहीं मानेंगे। ऐसी इससे छोटा अगर 4 है तो इसके पहले 4/10 नहीं माना जाएगा। तो यानी कहने का मतलब वो सब बीच वाले जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो गिने वाले इसके हिसाब से मैंने गिने, तो फिर मैं -3/10, -2/10, -1/10 वो सब परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन बच्चों अगर यही सवाल अगर क्या होता, केवल 5 परिमेय संख्या निकालनी होती है, 8 परिमेय संख्या निकालनी होती, तो मैं यहीं पर कह देता कि -3/10, -2/10, लेकिन यहाँ पर 10 निकालनी है और इनके बीच में गैप करके केवल 8 ही निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे यहीं पर ध्यान दिया जाएगा। तो क्या करा जाएगा, हम इसके अंश पर, मैंने बोला ना इसके अंश पर नज़र मारेंगे। अब पहले हर के हिसाब से अंश को चेंज कर रहे थे, अब अंश के हिसाब से हर को चेंज करेंगे कि अगर हर अभी तो -4 और 5 में केवल 8 ही परिमेय निकलनी है। ठीक है, वैसे भी आप देख लो 4 इधर का है, 5 इधर का, 9 हो गई, तो 9 में से 1 कम कर देते हैं तो बीच में 8 ही निकलती हैं। ठीक है, तो अगर हमें 5 बनानी होती कोई, तब तो हमारा काम चल जाता, उनमें से कोई 5 ले लेते, लेकिन ये 10 बनानी है, तो 10 कब बन सकती है, जब एक गैप बड़ा हो जाए ना भाई, इसके बीच में गैप तो निकल ही नहीं रहा ना बड़ा। तो अभी तो आपको फिर भी इतना बड़ा गैप मिल रहा है, कभी कभी आप हर सेम भी बना दोगे तो गैप मिलेगा केवल 1-2 का। तो कैसे इस गैप को बड़ा बनाया जाए, तो क्या करा जाता है बच्चों, इनको भी गुणा करा जाता है, ऊपर भी गुणा करा जाता है, नीचे भी, इसके ऊपर भी गुणा करा जाता है, इसके ऊपर भी गुणा करा जाता है, और सोचा जाता है कि ये इससे कितना गैप बड़ा हो जाएगा। देखो -4 और 5 के बीच में तो केवल 8 का गैप है ना, यानी 8 ही निकल सक रही है। लेकिन आप अगर -4 को दुगुना कर दो, -4 दूनी 8, और 5 को दुगुना कर दो, 5 दूनी 10, तो -8 और 10 के बीच में तो कितना हो गया, अरे भाई 9 संख्या तो उधर ही बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1/10, 2/10 और एक 0 हो गई, कितनी होगी 10। 10 संख्या तो उधर ही बन गई 0 से उधर, बाकी ये इधर -8 के बाद -7, -6, यानी कुल मिला के 17 होंगी। यानी वैसे ही समझ लो, मैंने बोला एक कम कर लेना, ये -8 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया ना बीच में, तो 18 के बीच में 17 संख्या, यानी इनके बीच में 17 संख्या निकल गई। हाँ, तो यानी आपको अब क्या करना है, इसको गैप को बड़ा बनाना। अब लेकिन गैप को बड़ा बनाने के लिए अब आपने ऊपर 2 से गुणा करा तो नीचे भी 2 से गुणा करके नहीं करेंगे। अब नीचे तो एक बार सेम हुआ है,
तो अगर इसको 10 को 20 बना दोगे तो इसको भी 10 को 20 बनाने का फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जब आप नीचे वाले को सेम बना के ऊपर वाले के लिए उतने से गुणा कर रहे थे, अब ऊपर वाले के हिसाब से नीचे कोई गुणा नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है जब आपका हर सेम बन गया तब आपने अगर गैप मिल गया आपको जितना आपको संख्या चाहिए तब तो ठीक है। अगर गैप बराबर नहीं मिल रहा है तो आप एक एक करके चेक करो। आप उसको खाली 2 से चेक करो। अभी मैं आपको एक में दिखाऊंगा कि मैंने 3 से भी गुणा चेक कर रखा है, उसमें 2 के बाद भी नहीं बनेंगी संख्याएं। जैसे अभी आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, जब इनका लॉसो करने के बाद 20 हर बन गया था, इसका 20 इसका 20, तो 12 और 15 के बीच में तो केवल 2 ही संख्या निकलनी, 13 14, जबकि मेरे को कितनी निकालनी है, 10 निकालनी है। तो जब मैं इसको डबल करूंगा दोनों तरफ, इसका भी डबल कर दिया तो यहाँ नहीं, इसमें मैंने 10 से कर रखा ना, सॉरी हाँ, तो मैं 10 से भी कर रहा तो 12 को अगर मैं डबल करता, 12 दूनी 24 बनता, यहाँ 15 दूनी 30 बनता। तो 24 और 30 के बीच में भी आप देखना 6 का अंतर है, तो 5 ही संख्या निकलेंगी, 25 26 28। तो मुझे चाहिए कितनी 10। तो या तो मैं 2 से बड़े से फिर 3 से कर देता, 12 36 और 15 45, इसमें तो 3 से भी नहीं निकलेंगी, 36 और 45 के बीच में 8 ही निकल रही है। तो 4 से करता तो 12 चौको 48 और 15 चौको 60, तो 48 और 60 के बीच में तब 11 संख्या निकल सकती है। तो क्यों 4 से करो, डायरेक्ट 10 से क्यों ना कर दूँ, तो डायरेक्ट यहाँ 10, इसको भी 10 से, इसको भी 10। और जब यानी इस ऊपर 10 से करना पड़ा, या ऊपर 2 से करना पड़ा, या ऊपर 3 से गुणा करना पड़ा, तो नीचे भी उतने से गुणा करना पड़ेगा। यानी आपने देखा भी कि लॉसो बनाने के लिए तो पहले नीचे को देख रहे थे, हर को उसको जितने से गुणा करना पड़ा था उसके हिसाब से ऊपर उतना गुणा कर रहे थे। अब जब लॉसो के हिसाब से हर सेम हो गया तो ऊपर को देख रहे हैं, और ऊपर को ऐसे गुणा करना चाह रहे हैं कि ताकि गैप बन जाए, और जितने से गुणा ऊपर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से नीचे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 2 से नंबर लगा रहे हैं, फिर 3 से लगा रहे हैं, 4 से लगा रहे हैं। और मैं तो कहूँ जितने सवाल मैंने करा रखे हैं ये वाले, चाहे आप यहाँ पर भी डायरेक्ट 10 से कर देते तो और बड़ा निकल जाता। तो अगर मैं इसी सवाल का उत्तर क्या निकालता, माना 4/10 और माना 5 के बीच मैंने देखा, आपको बता दिया नहीं बन रहा है गैप, तो मैं इसको 10/10 कर देता, यानी 10 तो ऊपर बन जाता -40/100, यह बन जाता 50/100। तो -40 और 50 के बीच में बच्चों देखो, अरे भाई 0 से 50 के बीच में ही 49 संख्याएं हैं, 49 संख्याएं हैं, और बाकी इधर के माइनस वाला अलग बनना है, यानी इसके बीच में तो 99 संख्या निकल जाती। तो उतना बड़ा बनाने की जरूरत, तो आप चाहते तो हाँ हाँ, और फिर आपकी मर्जी है, उन 50 संख्याओं में से कोई भी ले लेते हैं आप। भाई -40 से लेकर 50 के बीच में क्या क्या होगी, -39 नहीं माइनस हाँ -39/100, -35/100, 12/100, 25/100, 35/100, कुछ प्लस की ले लो, कुछ माइनस की ले लो, एक बीच में जीरो, तो सब में जीरो भी ले सकते हो। तो वो कोई आप संख्या ले सकते थे। तो मैंने बस आपको एक बार बता दिया है। ठीक है, उनका लॉसो सेम कर दिया, लॉसो के हिसाब से जितने से गुणा करना पड़ा उसके अंश में भी उतने से गुणा करा, तो ये बन गया -4/10, ये बन गया 5/10। अब इनके बीच में गैप नहीं बन रहा है, तो फिर 2 से गुणा करा, तो अब गैप बनना है या नहीं बनना कौन बताएगा, ऊपर वाला बताएगा। तो ऊपर वाला से कितने से गुणा कर रहे हैं कि गैप बन जाए, तो वो हम पहले दिमाग में सोच लेंगे यार। ठीक है, तो हमने 4 और 5 में गैप तो नहीं बनना है ना, केवल 8 ही का गैप बनना है, 4 इधर के 5 उधर के, 9 में से 1 8 ही का गैप बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, तब तो 18 का गैप बन गया ना। तो यानी हमने इसको हिसाब से डिसाइड कर लिया कि 2 से गुणा करके ये बड़ा बन रहा है, तो ठीक इसके नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे। यानी यहाँ नीचे वाले के हिसाब से ऊपर गुणा कर रहे हैं, यहाँ उसके बाद सेम बनने के बाद ऊपर वाले के हिसाब से नीचे गुणा कर रहे हैं। तो ये ऊपर का बन गया 8, नीचे का बन गया 20, यानी -8/20, ये बन गया 10, ये बन गया 20, 10/20। और जब मैंने बोला अब एक गैप भी नीचे का सेम तो पहले से बना ही था, तो गुणा करके भी वो सेम ही रहेगा, या भले 10 बना था, अब 20 बन गया, वो तो आप चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इसका फायदा ये हुआ 2 से गुणा करके ऊपर गैप बन जाता है। और गैप आप मैंने बोला जैसे 8 और 10 के बीच में कोई 8 इधर है, 10 18, 18 में से कम करो 17 का गैप बन गया। अब आप कोई भी बीच की संख्या ले लो, ये -7/20, -8 के बाद इधर -7/20, -6/20, -3/20, कोई भी होंगे ना। मैंने कोई 10 संख्या लिख ली है, थोड़ा सा दिखा ऐसे दिया मैंने इसको। अब चूंकि डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, आप चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन तरीका अच्छा ही है। अब चूंकि -8 बड़ा है से बड़ा है, -7 से बड़ा है, कुछ दिखा दिया मैंने 2-3 इधर के, ये बड़ा होते जाएंगे, तभी तो जब ये बड़े हैं तो तभी तो इसको भी ले लिया, ये इससे बड़ा ये है तो इसके बाद इसका नंबर आ गया। भाई माना 8/20 है, इसके बाद कौन सी संख्या, हमको ऐसी संख्या लेनी है कि इसके और इसके बीच में कौन सी संख्या है, जो इसके बीच की होंगी वही तो इसके बीच की होंगी, जो हमारा प्रश्न है। क्योंकि अब हमने समझ लो कि इसको हमने ये बना दिया, इसको हमने ये बना दिया, तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये यहाँ पर तो ये अलग अलग है ना, 5 और 2, इसके बीच में हम नहीं बता सकते परिमेय संख्या, तो इसलिए तो इनको हर समान बनाया जाता है। और हर समान बनाने के बाद भी थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसा बनाया जाता है ताकि गैप भी बन जाए उनके बीच में, और हर समान है। यानी कहने का मतलब है ये वाली संख्या ये बन गई है, ये वाली संख्या ये बन गई है। और अगर हम देख लें कि ये हर एक समान होने के बाद इनके बीच में जैसे -8 के बाद -7 -6 आएगा, तो ये पूरे के बीच में क्या आएगा,
-6/20 -5/20 भी होता, -4/20 भी होता, मैंने लिखा नहीं, मैंने कह दिया -3/20 -1/20। ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये संख्या हो जाएंगी। तो ये हमने लिख दिया। चलो थोड़ा कुछ मैंने इधर एक किनारे पर -8 दिखा दिया, इस किनारे पर 10 दिखा दिया, बीच में ग्रेटर देन का मतलब इसके बीच में संख्या होंगी। तो अभीष्ट 10 परिमेय संख्या होंगी -8/20 -6/20 -3/20 -1/20। ये ठीक हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट 5वें का पहला पार्ट है। ठीक है, 2/3 और 4/5। ये तो और भी सरल है उससे, ये देखा जाए बाद वाली क्या है, ये दोनों प्लस में है तो 3 और 5 का लॉस 15। तो 3 को यानी दोनों को पहले 15 बनाना है, तो 15 के लिए नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 5 से करेंगे तो ऊपर ही 5 से गुणा पड़ेगा, इसको 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा। तो कुल मिला के वैल्यू क्या क्या बन गई, ये बन गया 10/15। फिर देख लेते हैं कि ऊपर क्या बनना नीचे क्या बनना। फिर ये बन गया 10/15, ये बन गया 12/15। देखो बच्चों, 10 और 12 के बीच में गैप केवल एक का है, केवल एक संख्या निकल। अगर यहीं से करना चाहें तो खाली 11/15 बनेगी। तो इसका मतलब हमको इस गैप को बढ़ाना पड़ेगा। तो गैप कौन बढ़ा के देगा, ऊपर वाला देगा ना, और ऊपर वाले के हिसाब से नीचे वाले में गुणा करना पड़ सकता है। तो चाहो तो ऊपर वाले को इतना बड़ा बना दो, डायरेक्ट 10 से गुणा कर दो। तो डायरेक्ट 10 से गुणा करके 100/150 बन जाएगा, ये 120/150 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगी देखो, यानी अब आपने 100 और 120 को, ये तो 100 बन गया, ये 120 बन गया 10 से गुणा करके। तो 10, 100 और 120 के बीच में क्या हो गया, 101, 102, 103। तो आपको 5 निकलेगा, 101/120, 101, 1/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150, इतने में 5 मिल गई। वो तो 120 जो है लास्ट, यानी आप 119 तक बना सकते थे वहाँ, 122, 21 तो नहीं बना सकते थे। तो लेकिन इतना बड़ा भी क्यों करते हो आप भी, मैंने बोला था आप केवल 2 से गुणा 3 से गुणा करके ट्राई कर सकते हो। तो जब 10/15 बनाता हो, 12/15 बनाता हो, तो एक इसमें तो गैप नहीं बन रहा है। लेकिन अगर 2 से गुणा करके देखते हैं तो ये बन जाएगा 10 दूनी 20, ये बन जाएगा 12 दूनी 24। तो देखो 20 और 24 के बीच में अब थोड़ा गैप बढ़ा तो हो गया है ना, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा हुआ। देखो 10 और 12 के बीच में तो एक ही था, और 2 से गुणा करके कितना गैप बना, ये बन गया 20, ये बन गया बाद में ये 20 अगर करता तो ये 20 बनता, तो ये भी 30 बनता, क्योंकि इसको भी 2 करना पड़ता, और ये 12 वाला 24 बनता तो ये भी 30 बनता। लेकिन अभी हमने 2 से करना ही नहीं है, हमने पहले दिमाग में सोच लेना है कि ये 20 बनेगा 24 बनेगा, तो बीच का गैप क्या बनेगा 21, 22, 23, 3 का गैप बना। अभी भी हमें 5 चाहिए, तो आप क्या करते हैं 3 का नंबर लगाते हैं। तो 10 3 30 करेंगे और 12 3 36 करेंगे। तो आप देखो 30 और 36 के बीच में 5 संख्या निकल गया 31, 32, 33, 34, 35 ये, और 4 का 5 ही चाहिए भी बस। और 4 से कर देते तो 10 चौको 40, 12 चौको 48, वहाँ 40 और 48 के बीच में 7 संख्या निकल जाए। तो जितने बड़े से गुणा करते, मैंने बोला ना 10 से तो और ज़्यादा निकल ली है। ठीक है, तो आप 3, मैंने 1 का ट्राई कर लिया, 2 का दिमाग में कर लेना हुआ। तो 3 मैंने सोच लिया कि 3 से ये 30 बन जाएगा, 3 से ये 36 बन जाएगा, और 30 और 36 के बीच में 31, 32, 33 तो यानी मेरा काम बन जा रहा है, मेरे दिमाग में सोच लिया। तो 3 का नंबर है, तो 3 से करेंगे तो 3 को भी करेंगे। मैंने बोला ना पहली बार तो हर सेम बनाने के लिए इसके हिसाब से इसको गुणा करते हैं, और इसके हिसाब से इसको गुणा करते हैं, और जब हर सेम में जाता है तो फिर इसके हिसाब से इसको, और इसके हिसाब से ऊपर। तो पहली बार हर के हिसाब से अंश गुणा करते हैं, फिर हंस के हिसाब से हर गुणा करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो वही है। तो इसलिए आप मतलब ना किसी में मैंने 2 से गुणा करा, यहाँ तक की प्रोसेस तो सेम है, किसी में फिर 2 से गुणा करा, किसी में 3 से गुणा कर रखा है, वहाँ 2 में काम चल गया था। यहाँ से 2 करने के बाद भी ये 20 और 24 ही बन रहा है। अब 3 के बाद 30 और नीचे वाला 45, ये 10 गुणा 3, 15 गुणा 3, 12 गुणा 3, 15 गुणा 3, तो बन गया 30/45, ये वो 36/45। तो कहने का मतलब 30 और 36 के बीच में क्या निकली 31, 32, 33, 34, 35, और सबके नीचे 45 लगा दो। 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45, वहाँ लिख दे, वहाँ लगाता है लिख दिए, और दिखा दिया, क्योंकि 30 से बड़ा 31 से बड़ा 32 डॉट 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 35 से बड़ा 36, यानी इसका मतलब ये सब बीच के हैं। ठीक है बच्चों, छठा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका था। अब इसमें हाँ, ये 5वें वाले में 2 पार्ट मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, बिल्कुल सेम। इसमें 3 पार्ट थे, बाकी तो मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, उसको कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस का मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है, बस बाकी के क्वेश्चन मैंने सब कर ही रखे हैं। छठा भी मैंने पूरा कर ही दिया है, पहले बता दिया आपको बड़ी परिमेय संख्या निकालने का। और इन्हीं के पैटर्न पर एक 7वां परिमेय संख्या, 7वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको निकालनी है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया, इसको एक तरफ लिखा, इसको एक तरफ लिखा। अब 5 और 4 का लॉस 20 है, तो 5 और 4 दोनों को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से इसको गुणा करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, इसके हिसाब से इसको भी करेंगे 5 से। अब क्या क्या बन गए, ये नीचे तो 20 ही बने, लेकिन ऊपर क्या बना 12, और ऊपर क्या बना 15। अब देखिए, यानी इनके बीच में गैप कितना बन रहा है, 12/20 के बीच में 13/20, 14/20, यानी 2, एक केवल 13 और 14 2 ही निकली ना। तो लेकिन अगर मैं इसको बड़ा बना दूँ, ठीक है, 2 से गुणा 3 से गुणा करूँ,
बल्कि 2 से गुणा करने में 24 बनता है, 30 बनता, तो 24 और 30 के बीच में केवल 5 ही निकलेंगी। तो मैंने यहाँ पर आपको एक तरीका सिखा दिया है, मैंने यहाँ पर क्या डायरेक्ट 10 से कर दिया ताकि आप सीख सको कि 10 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 10 से अगर मैं आपको बता दूं, ये जितने मैंने गैप निकालने वाला सवाल करके आज सब में आप 10 का ही नियम लॉसो समान कर दिया। देखो ये 20 तक तो आपने लॉसो समान करा है, लॉसो समान के बाद आप 10 से गुणा कर देंगे तो आपका बहुत काम बन जाएगा। या तो आप अगर आपको एक अलग अलग, किसी में 2 से कर रहे हैं, किसी में 3 से कर रहे हैं, टफ लग रहा है, वो तो आपको 12-15 में ऐसे रफ में निकालना नहीं आ रहा है, तो आप ये याद जैसा कर लो कि सब में 10 से गुणा करना। तो मैंने इसमें 10 से गुणा करके दिखा दिया। तो वही वाले, और 10 वाला मैंने पहले तरीका समझा भी दिया पहले। तो 10 से करके आप दिमाग लगा लोगे 120 बन जाएगा, 150 बन जाएगा। तो 120 और 150 के बीच में तो 29 संख्या निकल जाती हैं, 29, क्योंकि 30 का अंतर है ना उसमें, तो 29 संख्या निकल जाएंगी, निकालनी केवल 10 है। तो वही हमने करा है। तो 120 बन गया, ये 150 बन गया, तो बट्टे नीचे तो कर 200 बनेगा इधर से। तो 120 और 150 के बीच में कोई भी ले लिया मैंने, 121 ले लिया, फिर एक आध छोड़ दिया, 25 ले लिया, ये क्या क्या ले दिया मैंने, 21 ले लिया, फिर 24 ले लिया, फिर 126 ले लिया, फिर 31 ले लिया, फिर 34-36 को मिला के लास्ट 39 ले लिया। कोई जोड़ी नहीं है, और 50 के पहले 49 भी है तो 49 ही लूँ मैं, 48 से ले लिया मैंने कोई भी, ठीक है। लगातार भी ले लूँ, क्या पता कोई इधर के लगातार ले लूँ, फिर इधर इधर बहुत गैप छोड़ के एक ले लूँ, पर ऐसा कोई इधर लेनी है। तो ये दिखा दिया। और बट्टे जब इनके बट्टे 120 है, ऊपर वाले जब बीच वाले ले लेंगे तो उनके बट्टे भी तो 200 आएगा। अगर इसके बट्टे 200 में, इसके बट्टे में 200 है, इसके बट्टे में 200 है, तो इनके हिसाब से गैप मिलेगा, तो उन गैप में जो जो आएगा उनके बट्टे 200 लगा देंगे, जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो इसको ये दिखा दिया, क्योंकि 120 से बड़ा है 121, से बड़ा है 122, से बड़ा है 149, से बड़ा है 150, यानी इस किनारे पे इसको लिख दिया, इस किनारे इसको लिख दिया, तो बीच वाली संख्या ये हो जाएंगे। तो इसलिए अभिष्ट मतलब जो निकालना है 10 परिमेय संख्याओं को, ये तरीका आपको समझा है। तो आपने पहला कोशिश क्या करनी है, हर को देखना है, हर के बाद हर को देखने के बाद लॉसो बनाना है, लॉसो को, और यानी लॉसो के बाद उनका हर को बना देना है। जैसे यहाँ 5 और 4 उनका 20 बना दिया, और जो हर समान बन गया है उनका, अब आपने हर में कुछ नहीं करना है, अब आपने हर अंश के हिसाब से हर को चेंज करना है, क्योंकि हर तो एक बार सेम हो ही गया है, ठीक है। तो अब अंश को देखोगे, जैसे हर अंश इसका अगर 12-15 बन रहा है, तो उनके बीच में अगर गैप नहीं बन रहा है जितनी आपको संख्याएं चाहिए, तो उस गैप को कैसे बनाया जाता है, गुणा करके बनाया जाता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और जितने से आपने गुणा करा होगा उतना ही आपको उसके हर में भी करना पड़ेगा। अगर 2 से करा है तो 2 से नीचे भी होगा, इसको 2 से करा तो 2 से नीचे भी करा, ठीक है। 3 से करा तो 3 से, ठीक हो गया। हाँ, ये तो ये होगा। हाँ, एक बात और बता दूं, जैसे यहाँ पर तो कोई लॉसो वाला सवाल था, तो 5 वाले को 4 से गुणा करना पड़ा होता, तो इसके हिसाब से यहाँ अलग हो रहा था। लेकिन ये यहाँ 4 वाले को 5 से गुणा करना पड़ा था, लेकिन ये गुणा कर मतलब बाद में भी सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा तो कर रहे थे, लेकिन इसका गुणा 4 वाला है तो इसका गुणा 5 वाला है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा, क्योंकि जब अब ये आपके एक समान हो गए हैं, या अब एक समान हो गए हैं, अगर आपने फिर इनको अलग अलग संख्या से गुणा करा, फिर चेंज हो जाएंगे ना। भाई 20 को आप 200 बना लो, 20 को 200 बना लो, लेकिन कहने का मतलब है कि 10-10 होगा, तो 4 जगह 10-10 होगा, यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये 2-2 होगा, 5-5, ये यहाँ तक तो इन दोनों का एक था, इन दोनों का एक था। लेकिन उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ कि 2-2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 4 जगह 3 ही होगा, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, ये उसका भी 2, उसका भी 2, उसका भी 2, है ना, जिसका 2-2 वाले में करा था हमने ऊपर, उसका भी 2, उसका भी 2, उसका भी 2। हाँ, उसमें भी चारों एक समान होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फिर आपने समझ लीजिए कि आपने गैप बनाना है, तो 2-2 का गैप बनाना है, तो यानी इसको भी 2 का है तो इसको भी 2 है, क्योंकि अंश के हिसाब से आ रहा है, तो इसका 2 है तो इसका भी 2, इसका, ये समझ लीजिए। यहाँ तो इसके लिए अलग गुणा होता है, इसके लिए अलग गुणा होता है, यानी 2 एक समान होते हैं। लेकिन उसके बाद जो गैप बनाने के लिए गुणा करा जाता है ना, यानी ये वाले गुणा में इसके गुणा में ज़रा फर्क है, तो गैप बनाने के बाद जो गुणा होता है उसमें फिर एक ही चीज़ होती है। अगर 2 गुणा करना है तो 4 ही जगह 2-2 से गुणा करना है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, 3 है तो 3, 3, 3, 3, अगर 10 है तो 10, 10, 10, 10। ये आप समझ लीजिए, इतना फ़र्क है इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो 10 परिमेय संख्या निकल गई। और होमवर्क जैसे मैंने आपको बताया, 5वें का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो ये आज की ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। एक तो आपको मेरा काम फिर से पूरा दिखाता हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से आप समझ लो और कॉपी में नोट कर लो।